लगाइए थोड़ा माइक सारा खिसका लीजिए। जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने बताया, आज सुश्री बहन जी के से मिला और उनसे मिलने के बाद हमने यह फैसला करने का काम किया कि हमने अपने राजनीतिक जीवन जिसके बारे में माननीय मिश्रा जी ने सारे का काम किया, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के सानिध्य में शुरू किया। उस जमाने से लेकर के आपके बीच में मीडिया के सामने आने तक नेताजी के सानिध्य में हमने काम किया। बहन जी ने यह आशीर्वाद दिया। ये बिल्कुल सही है कि हमने बहन जी के सामने कोई शर्त नहीं रखा। आज जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण माननीय नेताजी का अपमान। जिस नेताजी को आदर्श मान करके हम लोगों ने अपनी राजनीतिक जिंदगी को शुरुआत करी थी और हर छोटे बड़े सवालों पर मजबूती से खड़ा रहने का काम किया, उस नेताजी का जिस तरह से रोज रोज अपमान हो रहा है, मीडिया के साथियों, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको कितना अपमानित किया है, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से सरकार से उन्होंने हमको एक बार नहीं बल्कि 2 बार बर्खास्त किया, उस तरह से आप अपने घर के नौकर को भी नहीं हटा सकते। लेकिन सारा अपमान हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम सिद्धांतों असूलों पर काम करने के लिए राजनीति शुरू करी थी और जिसका माननीय नेताजी का ही अपमान होने लगा, तो हमने फैसला कर लिया कि अब आगे का रास्ता श्री अखिलेश यादव जी के साथ राजनीति में करना बहुत मुश्किल है। जिन सिद्धांतों और शुरुओं को लेकर के हम लोगों ने काम किया था, हम सपा बसपा में भी चुनाव लड़ने का काम किए थे, उन्हीं नीतियों सिद्धांतों के साथ आज भी रहने का काम किया। यह बिल्कुल सही है कि समाजवादी सिद्धांतों से, नीतियों से आज की तारीख में अखिलेश यादव जी के सरकार में अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में चलने वाली समाजवादी पार्टी बिल्कुल नीतियों और सिद्धांतों से परे हट करके जिस समाजवादी आंदोलन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिंदा किया था, जिस कांग्रेस के खिलाफ अनेकों बार संघर्ष किया, इमरजेंसी तक लोगों ने झेलने का काम किया, उससे गलबहिया करके समाजवादी सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके समाजवादी के बचे खुचे लोगों का कांग्रेसीकरण करने का काम अखिलेश जी ने किया है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने काम किया और बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के रास्ते हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो सुश्री बहन जी है। इसलिए बहन जी के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ बची हुई जिंदगी को साथ रहने का संकल्प लेते हुए मैं आज बहुजन समाज पार्टी में एक चैनल को ज्वाइन करते माफ कीजिएगा, एक चैनल पर आप फूट कर रहे थे और अपने आप को समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही बताया था, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने नाम के मुताबिक दूसरी पार्टी में जाकर काम करेंगे? साथियों, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब मैं रोया था तभी आपने हमको देखा था। क्यों रोया था? कि भी आपसे पर्दा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों, असूलों, मूल्यों से कोसों दूर चली जा रही है। कभी जमाना था कि हम लोग फेस टू फेस बात करते थे नेतृत्व से, अपनी बात फेस टू फेस करते थे और सुनते थे। आज की समाजवादी पार्टी फेसबुक पर चल रही है। सबसे बड़ा हकीकत हमारे जैसे लोगों के लिए आपसे कहा कि नेताजी का अपमान हुआ, इस बात से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आप छोड़ कर इधर आ गए। नेताजी बात करें, अपना अपमान क्यों कर रहे हैं?
देखते जाइए आगे होता है कि- बताइए अगर अभी तक कुछ बात बताइए। देखते जाइए देखने तो पहले आप ऐसा कह रहे हैं थोड़ा अगली प्रोसेस का इंतजार करिए। एक ही प्रेस में सब चीजें क्यों खत्म कर देना है? सवाल है हाँ बताइए बताइए। एक सवाल है हाँ। सवाल ये है कि जब बसपा के समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में जाते थे तो आप लोग कहते थे कि ये रिजेक्टेड माल है रिजेक्टेड माल है, तो क्या अब सपा के भी डिफेक्टेड और रिजेक्टेड माल आपको पकड़ने लगे? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो शायद आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको कि बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता दिखा करके, और उनको किस लिए बाहर का रास्ता दिखाया ये भी आपसे छिपा नहीं है। और उसके बाद जिनको बाहर का रास्ता दिखाया उनकी आज की क्या स्थिति है ये भी आपसे छिपी नहीं है। तो इसका यहाँ पर आप कंपैरिजन करें तो ये उचित नहीं हो। एक जीएसटी पे एलिगेशन लगाया, मैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जीएसटी वो पार्टी है माइनॉरिटी को रिलीजियस आधार पर रिजर्वेशन की बात करती है। वो मनोहर पैजा के स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे थे कि उन्होंने कभी आरक्षण की बात नहीं की, रिलीजियस आधार पर आरक्षण की बात नहीं की। तो जीएसटी का क्या स्टैंड है? देखिए, इसके बारे में एक बार नहीं कई बार इस विषय पर हमारी पार्टी की नेता जो पॉलिसी मैटर है इसके बारे में वो अपनी बात कह चुकी है। और अगर आगे भी कोई जरूरत होगी करने के लिए तो हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष है माननीय श्री महेश महाती जी वो इस पर आपको जवाब देंगे। आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलाश के बाद जो अखिलेश और राहुल उसको आप किस तरीके से राहुल जी मायावती जी उन्होंने कहा है कि वो ये 7% टैगलाइन में आ रहा है। देखिए, अब वो फिल्मी जैसा कि आपने अभी सुना कि अगर फेसबुक और फिल्मों से ही और फिल्मी गानों से और या उससे पार्टी चला रहे तो ये उनकी सोच है, उनकी समझ है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना है। हमें आपसे सिर्फ ये कहना है कि जहाँ तक आज उनके गठबंधन की बात है उसके बारे में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन मायावती जी ने प्रेस नोट जारी कर दी है, अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उनकी प्रतिक्रिया जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो उसकी एक कॉपी आपको अभी इसी वक्त इसके बाद कैमरे के लिए क्या उन्होंने कहा है उसकी अभी आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी। और अभी आपको जितनी एक कॉपी सबको अभी सबको मिल जाएगी। और ये आपको भेजी जा चुकी है, अगर नहीं मिली है तो पुनः आपको अभी दे दी है। जो रोड शो आप कुछ गया किसी और को भी मौका दीजिए। अमित शाह जी अब राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, इस पे क्या पूछेंगे? राम मंदिर निर्माण की वो तो हर बार करते हैं। कल आपने प्रेस नोट माननीय बहन जी का देख ही लिया कि जब चुनाव आता है तब वो इसका नाम लेते हैं और उसका चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। तो अब की बात भी वही कर रहे हैं। और इसमें कोई वो तो हर बार यही कहते हैं ना, जब 6 साल की सरकार थी उनकी, यहाँ पर भी थी, केंद्र में भी थी, तो उन्होंने उसके पहले कहा था कि आप दोनों जगह हमारी सरकार बना दीजिए तो हम राम मंदिर बना देंगे। जब 6 साल की दोनों जगह हो गई तो फिर भूल गए। अब फिर से चुनाव आया है तो फिर से कर रहे हैं। इसमें तो हम लोगों ने जो चुनाव आयोग है उसके सामने उनको देखना चाहिए, देखेंगे कि ये जो इस तरह के मुद्दे सामने ला रहे हैं क्या वो इस तरह की बात करके लोगों के बीच में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। सतीश जी, आज उन्होंने गठबंधन तो किया है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने किया समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की राहुल गांधी जी ने मायावती जी की, कहा कि बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, पॉलिटिक्स का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या आगे के लिए दरवाजा खोलते हैं? नहीं, हम इसमें उनको धन्यवाद दे सकते हैं। कम से कम हकीकत मान तो रहे हैं। जो आज हकीकत है, जो बात पूरा देश मान रहा है, तो उसको अगर कोई बात दोहरा रहा है तो उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं। इसीलिए उनको इस बात का आभास है कि वो जो कह रहे हैं उसके बारे में जो उन्होंने कहा या जो कहना चाहते थे वो अभी खुद भी तय नहीं कर पाए। ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। अभी तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के अभी तो मिलने की बात कर रहे हैं ना, इससे भी वो कंफ्यूज है। गांधी और अखिलेश यादव ने सवाल किया, कुछ नहीं रोड शो पे वो निकल गए। देखिए, वो इसलिए नहीं जवाब दे सकते, वो जवाब देंगे क्योंकि जब ये बात पहले ही आपको मालूम है कि वो उनके जो पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, अब नहीं है, जिनको उन्होंने हटा दिया, वो खुद मीडिया में कह चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने जिस दिन हटाया गया उस दिन 16 तारीख को फिर कहा कि ये लोग मुस्लिम विरोधी है, हमारा लड़का मुस्लिम विरोधी है, हमारा लड़का उनका
विरोध में। तो अगर जब आप उनसे उस सवाल को पूछेंगे तो वो आपसे क्या जवाब देंगे? आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं? वो यही आप तो कह सकते हैं कि आप हमारे पिताजी से पूछ लीजिए, उन्होंने तो ये बात बता दी, स्पष्ट कर दिया। बार बार हमसे क्यों कहलवाना चाहते? कभी राहुल गांधी ने आप लोगों पर कल बीजेपी की नेतृत्व में दो बातें और थी जिस तरीके की डिबेट पहला ट्रिपल तलाक को लेकर अगर शिकायत आती है तो राज्य सरकार निकट पार्टी बनेगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात, राज्य में जितने भी इस तरीके के कारखाने चल रहे हैं गौहत्या या ऐसी चीजें होती हैं उसको बंद करने को कानून लाएंगे। ये इसी पर क्या जिन्हें गौ हत्या का कार्यक्रम जितना ज्यादा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं उन प्रदेशों में जहां जहां उनकी सरकार चल रही है वहां हो रहा है। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि जो बातें उन्होंने कही हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से उनको नहीं कहनी चाहिए, तो इसके बारे में अच्छी बात यह है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने कम से कम ये आज प्रश्न उठाया। तो वरना कल से हम मीडिया देख रहे थे कि कोई मीडिया वाला इस बात को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, या इतना उन्होंने ऐसी बात कही उसको आप लोगों ने बात ही नहीं उठाई, देखी नहीं कि इस तरह की बातें उन्होंने कही। इसके अलावा और कोई बात ही नहीं की उन्होंने। और तो बातें जितनी की 90 दिन 30 दिन 20 दिन 15 दिन 5 दिन जैसे पहले करी थी वो फिर करके उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। और वो उसका जवाब आपको मालूम है कि प्रेस करके बहन मायावती जी ने दे दिया। एक्सोडस पलायन वेस्टर्न यूपी जो करा रहा है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, तो वही तो आपको बता रहा है ये वाली बात। मतलब कहना वो चाहते हैं बीजेपी वाले कि अगर हमको आप ताकत दे देंगे तो हम ये हरकतें बंद कर देंगे। हम जो हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक्सोडस करा रहे हैं उसको हम रोक देंगे। तो इससे तो अपना चेहरा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने खुलासा कर दिया, रख दिया जाए कि ये सब हम ही करा रहे हैं। कल शाम को 9:30 बजे के आसपास कनेक्शन से आपसे एक बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं बसपा कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। सर 12 घंटे में सर ऐसा क्या हो गया? क्या सर मौका परिस्थिति ही? देखिए आपको उन्होंने सारी चीजें बता दी, अब उन्हीं को दोहराना चाहते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने सारी बातों का जवाब आपको सूक्ष्म नहीं डिटेल में दे दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद ही गलती आगे से जा रही, क्योंकि पहले फेज में चुनाव पश्चिम यूपी में है और ये कहा जाता है कि देखिए उनके पास आपको अच्छी तरीके से मालूम, हमसे ज्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई काम होता नहीं, बचता नहीं है। अगर ये नहीं होता तो उनके पास तो कुछ अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उनका, और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह की बात करते रहते और करते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के रोज उत्तर प्रदेश, खास तौर से वेस्टर्न यूपी के जो लोग रहने वाले हैं, जो जिलों में रहते हैं, वो इनका असली चेहरा जान करके, पहचान करके इनकी इन हर तरह की इस तरह की जो इनकी नीति, कूटनीति, या जिसको भी जो भी कहने आप, गलत नीति और जो कोशिश करने की कर रहे हैं, उसमें अब की बार इनके जाल में कोई फंस नहीं रहा है और न फंसेगा, और इसीलिए परेशान है। इसीलिए आपने कल देख लिया था जब वो खड़े थे मंच पे, उसके पहले उनका चेहरा देखा, जाने के बाद भी चेहरा देखा, और अभी आगे भी जो 8 तारीख को जब चुनाव खत्म हो जाएगा, 11 को मार्च को नतीजे आएंगे, तब आप लोग फिर देख लेंगे। आपने जिम्मेदारी सौंप दी है समाजवादी पार्टी के साथ, इनसे अलग से बात करें।